Being a male, why makeup? You need balls to be a male makeup artist. People might think you are gay. आप डिग्री तो ले लोगे but skill नहीं आएगा. Because social media is your portfolio, right? What do you think? Is it merely a profession or can it turn into a business model as well? सिर्फ सोचते हैं मेरा 10,000 लग रहा है. ये नहीं देख रहे आने को कितना है. You're saying beginner salary is 1 lakh. Yeah. Males को वो मजबूरी में देखते थे. ये मजबूरी में कर रहा है. Who are better makeup artists, girls or boys? As a makeup artist, कितना पैसा कमा लेते हो एक महीने में? Close to 1 CR. हर घर में मेकअप आर्टिस्ट आ चुका है. वो टिकेगा कौन फिर? टिकेगा वो जो. Hello everyone, I'm your host Ishita and welcome back to the second episode of Freshers Shala. Makeup industry. I think इतना तो हम सब अब तक जानते होंगे how much this particular industry is booming right now. हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट है, ये भी सबने सुना होगा. पर क्या ये इंडस्ट्री सच में उतनी लुक्रेटिव है जितनी दिखती है? क्या इस इंडस्ट्री में एक फ्रेशर सच में 1 लाख पर मंथ से 1 CR तक कमा सकता है? क्या मेल्स की डिमांड इस इंडस्ट्री में विद टाइम बढ़ चुकी है? और क्या सच में इस प्रोफेशन को एक बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? वेल, कौन सी स्कैम से बचना जरूरी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर इन दिस इंडस्ट्री विदाउट एनी डिग्री? वेल, इस सब क्वेश्चंस को कवर करने के लिए वी हैव द परफेक्ट गेस्ट फॉर यू ऑल, मिस्टर अनुभव वर्मा, हु इज अ टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, द ओनर ऑफ पलक ब्राइडल स्टूडियो and a live example of how you can convert this profession into a lucrative business. So without wasting any time, let's dive into the video. पर उससे पहले don't forget to subscribe to my channel. Hi Anubhav, how are you? Hi, I'm good. Thank you for having me. How are you? I am great. तो कैसा हो रहा है पॉडकास्ट पे आके? Excited भी हूँ because मुझे करना था ये बहुत देर से. As I told you earlier कि मुझे करना है ये और थोड़े से नर्वसनेस भी है. But I'm excited. It's okay, normal है. थोड़ा nervousness और excitement. I think इन दोनों का mixture is a good feeling. A good feeling. हाँ, I'm feeling high actually. High on life right now. High on life, yeah. So, अगर अनुभव, if I had to, my first question to you, if I had to ask, being a male, why makeup? See, first of all, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इस इंडस्ट्री में आना है या दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था. तो as my mom started it, like I was like 3-4 साल का होऊंगा. I was 3 to 4 years old. तो तब से मैं देखता था कि she was doing makeup और like जैसे ब्यूटी पार्लर वो वाली चीज़ थी. तो छोटे होते से देखा उनको बट कभी खुद का इंटरेस्ट नहीं था. So I came in this industry 2018 में. 18 was the turning point. मैं कॉलेज में था एक बारी. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इंस्टाग्राम आया, you know, so my mom and my बुआ they run the studio बहुत सालों से. तो तब क्या था, इंस्टाग्राम आ गया, वो ज़्यादा टेक सेवी नहीं थे. तो फिर एक बिजनेस का थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया. अच्छा. लाइक ब्राइड्स इधर उधर जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे, ब्राइड्स उधर जाने लग गई. तो इट वाज उनको थोड़ा सा हुआ कि ये क्या हो रहा है कि सीज़न में ब्राइड्स नहीं है, काम नहीं है, फ्री बैठ रहे हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि तुम ट्राई करोगे, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई. तो आई वाज लाइक ठीक है. मौका मिल रहा था दिल्ली जाने का. तो एंजॉय करेंगे, जाके देख लूँगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, तू ट्राई कर. ऐसे कोई कुछ देखो फोर्स नहीं कर रहे हैं या ज़बरदस्ती नहीं है, यू शुड गिव इट अ ट्राई. और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आ जाना घूम के. तो फिर मैं गया दिल्ली. तो पहले तो मुझे ब्रश भी नहीं पकड़ना भी नहीं आता था, ब्रश की क्या होता क्या है मेकअप का, एक काजल भी क्या होता है. आई डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट मेकअप. एग्जैक्टली माई पॉइंट कि ये इंडस्ट्री इतनी, आई डोंट नो अबाउट इंडिया में मैं बात नहीं कर सकती कुछ भी है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ साइड मेनली और इवन इनफैक्ट इंडिया में नॉर्मल अगर हम छोटी सिटीज़ में जाएं तो दिस इज़ अ वेरी फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. एग्जैक्टली. अभी तक हाँ, अभी अब तक थोड़ा सा चेंज है, अब फिर भी चेंज है. बट यू एज यू आर मेंशनिंग कि यू हैव स्टार्टेड सिंस 2018. उस टाइम पर तो आई डोंट थिंक हार्डली कोई भी नहीं था. हार्डली मतलब 100 में से एक 100 में से एक, मतलब एक, वेरी रेयर. हाँ, वेरी रेयर. तो दैट इज व्हाई माय क्वेश्चन वाज कि और स्पेशली इन नॉर्दर्न रीजन, हाँ, पंजाब में यहाँ पर तो बिल्कुल ही बॉम्बे देखोगे इट्स नॉर्मल. आप वहाँ बोलोगे कि कोई लड़के हैं मेकअप कर रहे हैं वो बैक स्टेज पे बॉलीवुड में इंडस्ट्री में, तो इट्स नॉर्मल. आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री में देयर आर मोर ऑफ मेल मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक, राइट? एग्जैक्टली. तो अब यहाँ पे भी इट्स टर्निंग, जैसे थोड़ा सा टेबल्स हैव टर्न्ड. अब लोग आ रहे हैं मेरे पास. मैं आपको बताता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ में 10 में से अब 4 लड़के हो गए हैं और 6 फीमेल एम्प्लॉयज़.
अब इतना वो हो गया इस रेशियो चीज़ का। चेंज हुआ है, हाँ, काफी हुआ है। पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, वो जो कह रहे हैं जाओ इसमें। और ये हाफ अब कंटेंट क्रिएशन है, उसने भी हेल्प की है अवेयरनेस में, इंस्टाग्राम ने हेल्प की है, लोग देख रहे हैं। मैंने कितने लोग देखे लाइक लड़के वो भी सीख रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो इस पे इट्स क्वाइट नॉर्मल दीज डेज। अब हुआ है बट उस टाइम पे मैं यू नीड बॉल्स टू यू नो बी अ मेल मेकअप आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में But उस is टाइम it मतलब is it still hard for boys to enter in this industry or it has changed? पे इट हैज चेंज अ लिटिल बिट, लाइक हार्ड तो अभी भी है, लाइक इट्स अ फीमेल डोमिनेंट इंडस्ट्री एज यू सेड, बट अब इतना थोड़ा सा इजी हो गया। अब जैसे लुधियाना में कितने मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं, आई नो दिल्ली में माय फर्स्ट मेंटोर अतुल चौहान, ही इज मैरिड, ही इज लाइक स्ट्रेट है, ऐसे कोई वो नहीं है कि इनको पीपल माइट थिंक यू आर गे, Is that a myth? या इट्स अ थिंग, It's a thing. इट्स अ थिंग। That is why I'm saying, is it still hard? Because I think for It is. boys, it is something looked या down अगर upon. उनके अंदर टैलेंट है, लाइक दे वांट टू परस्यू इन दिस करियर, वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, क्या बोलेंगे लोग, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, और वो चीज़ें आ जाती हैं। बट इन माई केस इट वॉज टोटली ऑपोजिट। इवन माई पेरेंट्स, यू नो, एज आई टोल्ड यू, मेरी फैमिली ने ही बोला मुझे फर्स्ट पे, पापा रे, कि तू कर ले, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारी मदर ने स्टार्टअप किया है और इतना अच्छा एक 20 ईयर्स से, एक्चुअली व्हेन आई वाज बोर्न तब से स्टार्टिंग हुई थी 1999 से। 1999. या और तब Almost तो 25 years. या Silver jubilee. नियरली, हाँ 25 ईयर्स, और लोग ढूंढते हुए आते थे कि यार वहाँ पे एक पलक नाम से है, वहाँ पे जाना है। और बहुत ही फेमस नेम्स हमें बाद में पता लगा था, हरभजन सिंह क्रिकेटर, हाँ. उनकी रियल सिस्टर, अच्छा. वो मम्मा से रेडी हुई थी, वो ब्राइड। और हमें बाद में न्यूज़ देख के पता लगा था कि वो, उन्होंने इतनी डाउन टू अर्थ कुछ नहीं बताया कि मेरा भाई कौन है, मतलब कोई फ्लॉन्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, when you guys were doing her makeup, तुम्हें नहीं नहीं पता था कि बाद creator में की टीवी पे देखा हमने। अच्छा. तो ये तो आई थिंक तुम्हारा वो होगा सेलिब्रिटी इनकाउंटर पहला। हाँ, और बहुत बड़े बड़े बिग पॉलिटिशियंस और सिफारिशें आ रही हैं कि यार पकड़ लो, और 25 ब्राइड्स 30 ब्राइड्स एक दिन में की हुई हैं। टाइम ही नहीं है, जगह ही नहीं है, और फिर मना करना पड़ता था, बट फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर कि नहीं करना ही करना है, उनकी तरफ से फ़ोन आया है, कोई पुलिस लाइन में कोई वो, तो उस टाइम पे ये सीन होता था। तो मुझे था कि यार ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, है ना, या मैं टेक से अभी कुछ ऐसे कर लूँ। पहले मैंने ट्राई किया इंस्टाग्राम पे, बट मुझे था कि यार कोर जानना एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है ना। सो आई वेंट टू दिल्ली फॉर अबाउट आई वॉज देयर फॉर 6 months। फिर मैंने सीखा, 15 दिन तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं तो घबरा गया इतना ज़्यादा, आई वाज लाइक ऐसे शेकिंग, ऐसे शिवरिंग। तो बट उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते तू टेंशन ना ले, अब तू आया, तू पूरा दिन यहाँ बैठ, देख, ऑब्जर्व कर, धीरे धीरे ट्राई कर, हो जाएगा। फिर 15 days लगे मुझे एक थोड़े से बेसिक्स क्लियर आउट करने में। फिर 1 महीना 2 महीने बाद मेरे थोड़े बेसिक्स क्लियर हुए, मैं अच्छा करने लगा। और मेरे मेंटोर ने बोला था, अतुल चौहान ने, कि मुझे टेंशन होती थी ये लड़का क्या करेगा, आया तो ऐसे फीस भी भर दी है, पेरेंट्स छोड़ के गए हैं। तो फिर जब वो लेने आए जब पेरेंट्स, तो लाइक ही टोल्ड माय मॉम कि अब तो बहुत अच्छा कर रहा है और बस इसको प्रैक्टिस करवाओ जाके। देन आई केम बैक, उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस की अंडर माय मॉम्स, यू नो। पहले वो कहते हैं ना कि हर एक को ये लगता है कि यार अपने मॉम से ही सीख लो, तुम्हें बाहर क्यों जाना है वो, बट ज़रूरी होता है, तुम्हें घर पे एक वो प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो तुम, है ना। हाँ, दैट इज वन वाज गोइंग टू बी वन ऑफ माय क्वेश्चंस कि इफ someone who has zero experience but wants to enter into this industry, passion है क्योंकि करना है, तो इस इंडस्ट्री के लिए फॉर्मल एजुकेशन पहली बात तो एग्जिस्ट करती है या नहीं, एंड कितनी ज़रूरी है, एनी सर्टिफिकेशन, एनी कोर्स, एनी डिग्री? सो देर आर 2 things। एक तो फॉर्मल एजुकेशन सबको पता है, पढ़ाई तो है ही, आपने 12th के बाद जो करना है, जिस फील्ड में जाना है, आपने बिजनेस बैकग्राउंड में जाना है, IT में जाना है, क्या करना है। तो अगर तो आर्टिस्ट्री में जाना है, आप 2 चीज़ें, कॉस्मेटोलॉजी में आप पढ़ाई कर सकते हो, पूरी डिग्री होती है कॉस्मेटोलॉजी की। देन बट उसमें हमारे इंडिया में, सॉरी टू से, कॉस्मेटोलॉजी के बाद आपके वो कॉस्मेटोलॉजी एक्चुअल आर्टिस्ट्री नहीं है, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। आप डिग्री तो ले लोगे बट स्किल नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल आर्टिस्ट के पास आप सीख सकते हो ना, हाँ, बेसिक्स क्लियर करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी करो, आप वो कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स वगैरह से, कॉलेजेस से जो प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बाद एक आर्टिस्ट के अंडर रह के सीखना वो कम्प्लीटली अलग चीज़ है। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इवन इफ़ यू आर डॉक्टर, लॉयर, कितने मैंने देखे मेरे फ्रेंड्स हैं
lawyer turned into makeup artist. And one of like my even friend, for someone who wants to switch their career say 30-35 पे जाके they no age boundaries. IT में रह के they want to अब एकदम से है कि मेकअप में जाना है so like what's the first step they need to take? You just take a course जिसका आपको काम पसंद है, ठीक है. जैसे एक आर्टिस्ट है, आपने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छा काम है, लाइक वाओ, बट उसके पीछे आपको चेक करना पड़ता है. लाइक यू सेड कि इसमें इंस्टाग्राम पे कुछ दिख सकता है आपको, रील्स में एडिट वेडिट फिल्टर ये वो, बट आपको 3 चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है. उनकी खुद की सर्टिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस कितना है, कितनी देर से वो इस इंडस्ट्री में है. एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि उनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे गाइडेंस के अंडर वो आप सीख पाओगे, सिक्योर एटलीस्ट फील करोगे. एग्जैक्टली. तो इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की इतनी नीड नहीं है. एक्चुअल स्किल हमारा प्रैक्टिकल स्किल है. आप पढ़ाई कर लोगे, थ्योरी पार्ट इज ओके, बट प्रैक्टिकल स्किल वो काम करके उनके पास सीख के ही आएगी और विद टाइम आएगी. सो इस पर कोई एज बाउंड्री नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हो, ठीक है. बेस्ट पार्ट ये है. और आप अपनी मर्जी के मालिक हो. ये है कि नॉट किसी के अंडर आप वो नहीं कर रहे हो, यू ओन योर सेल्फ. टाइम की भी इसमें फ्रीडम है. 6 months आप फ्री होते हो. फिर वेडिंग सीजन इज नियरली अबाउट 4 to 5 months का होता है. अभी स्टार्ट हो गया, ये मार्च तक चलेगा. तो उसके बाद so talking about the wedding seasons if I have to talk about numbers here ठीक है. so as a makeup artist कितना पैसा कमा लेते हो एक महीने में? एक महीने में okay let's say okay I'll simplify it. wedding season चल रहा है ना अभी नवंबर के मंथ में. so you being at a stage where you are कितना पैसा मैक्स कमा सकते हो? डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन, उसका एक्सपीरियंस. जैसे कोई है 2-3 years हो गए, उसकी अच्छी क्लाइंटेज है, इंस्टाग्राम डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंटेज कैसी रही है और कितनी रही है, कैसा आपका काम है. तो इट कैन बी इन CRs ऑल्सो. in CRs? या 1 month? हाँ इजीली. मेरे जो मेंटोर हैं, I think I need to shift my profession today. in CRs genuinely okay. कर सकते हो. okay give me more details. लाइक माय मेंटोर, ठीक है, वो एक बैच करते हैं, ठीक है, और एक ब्राइड करते हैं. एंड शी चार्जेस नियरली अराउंड 1.5 to 2 lakhs, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है. उनके पास एलीट क्लाइंटेज है, वेरी क्लासी वर्क, लाइक बॉलीवुड के. उनके पेज पे देखोगे आप, मीरा सखरानी मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट हर, बिग नेम इन माई इंडस्ट्री. तो वो 1.5-2 लाख लेते हैं एक ब्राइड का, और इंटरनेशनल ब्राइड्स भी करते हैं. तो सीजन में अगर वो 20-25 days बुक रहते हैं तो इट कैन टच दैट नंबर दैट आई हैव टोल्ड. oh my god. या करें मेरी बात, वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस लाइक जलंधर, होशियारपुर, नवाज शहर. हमें एक्चुअली ना वहाँ से काफ़ी क्वेरीज आती थी. जो NRIs है ना, तो सिटी में तो बहुत हैं, वहाँ पे चॉइस नहीं है, अच्छा आर्टिस्ट नहीं है वहाँ पे, मेकअप ब्रांड नहीं है कोई भी, लाइक Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में. तो हमने वहाँ पे तभी अपनी ब्रांचेस, लाइक माई फर्स्ट ब्रांच वॉज इन होशियारपुर बैक इन 2020, ठीक है. तो वो फर्स्ट मेरा एक वो था काइंड ऑफ लगा लो एक्सपेरिमेंट, कि वहाँ से क्लाइंट्स आते थे स्पेशली ट्रैवल करके आना, या हमें फ्रीलांस करने बुलाना. तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट, वी शुड गिव इट अ ट्राई. तो हमारा फर्स्ट वो था, बट इट गॉट हिट, लाइक वो फुली पैक्ड उस सीजन में. लाइक Tier 2 Tier 3 में ऐसा क्लाइंटेज के साथ साथ डिमांड, like are there people who want to enter into this industry? या वी हम एक फ्री क्लास करते होते हैं एवरी ईयर, हर ब्रांच में एक फ्री मेकअप क्लास, वो हमारा पैटर्न है. और उसमें सारे एलीट घरों के लोग हमारे पास इतने आते हैं कि हमारी डॉटर ने करना है, हमारी बहू ने करना है, हमने इनसे सीखना है. फिर वो आते हैं और वो देखते हैं, उसके बाद उनको काम पसंद आता है तो एनरोल करवा लेते हैं. और बहुत अच्छे अच्छे बिग नेम्स आते हैं, और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं इसमें. अब वो रहा ही नहीं है वो चीज़ जो पहले होती थी. एक स्टीरियोटाइप था माइंड में कि ये काम ना लाइक इट्स अ डिमीनिंग जॉब, बट अब ऐसा नहीं रहा. अब तो बिल्कुल चेंज हो गया, बड़े बड़े लोग इसमें स्विच कर रहे हैं. तो अगर जैसे यू सेड कि इफ़ टॉकिंग अबाउट द लेवल यू आर राइट नाउ और द नेम्स यू मेंशन, CRs में जा सकता है. अगर बिगनर लेवल पे मैं बात करूँ, लाइक एक बेसिक बिगनर लेवल पे एक फ्रेशर एंटर कर रहा है इंडस्ट्री में, हाउ मच ही और शी कैन एक्सपेक्ट टू अर्न? देखो, सबसे पहली बात तो है उसको अर्निंग पे उतना फोकस नहीं रखना चाहिए जितना उसको अपने काम को शोकेसिंग में करना चाहिए.
अगर आप जो सपोज कर लो आप 1 लाख कमा रहे हो इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में, बिगिनर इजीली कर लेता है इतना बिगिनर यू आर सेइंग बिगिनर सैलरी इज 1 लाख. या ओके. अच्छी मतलब उसमें क्लाइंट है जो लाइक एवरेज ब्राइड एक बिगिनर का जो प्राइसिंग होनी चाहिए दैट शुड बी नियरली अबाउट 12 to 15,000 मिनिमम स्टार्टिंग में. मिनिमम स्टार्टिंग में. हाँ उतना लेवल तो आप रखोगे ना. इतना पेइंग कैपेसिटी रहता है क्लाइंट्स का? रहता है एक फ्रेशर के ऊपर. हाँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फ्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसका इंस्टाग्राम, वो उसका एक ऑफिस है ऑनलाइन, मतलब उसका पोर्टफोलियो है वो, कि किसी ने काम देखना है वो उसका इंस्टाग्राम पे देखेगा, फिर उसको वो इंक्वायरी करेगा, उसको प्राइसिंग सही रहेगी, अवेलेबिलिटी सही रहेगी, वो बुक करेगा, उनको चार्जेस भेजेंगे. यू हैव टू बी प्रोफेशनल थोड़ा सा उसमें. तो मैं यही बोलूँगा कि एक बिगिनर को सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना चाहिए शूट्स में. आपने कोर्स किया, आपके पास स्किल आ गया, स्किल को दिखाना कैसे है, क्योंकि इतनी कंपेटिटिव हो गई है ये लाइन हमारी. और मैंने खुद देखा है वैनिश होते हुए लोगों को आफ्टर सेकंड सीजन 2 साल में गायब, पता ही नहीं है एग्जिस्ट भी करते. ऐसा क्यों होता है? लाइक व्हाट इज दैट थिंग दैट यू फील दे आर डूइंग रॉन्ग? आई थिंक एक तो जो बहुत ज़्यादा एक हाईली प्रिविलेज्ड जो होते हैं ना, कि शौक में कहीं करते हैं, शौक से कर लिया 6 महीने बाद शौक खत्म. मैंने खुद देखा है कि शौक के लिए कर लिया कि अपने वो किस बट वही है ना, वो चीज़ गलत भी है. मतलब आप शौक कर रहे हो बट उसकी एक रिस्पेक्ट भी करो. यू शुड रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, जिससे आपको आ रहा है, आप पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, यू शुड रिस्पेक्ट दैट बात है ना. तो बट वो कोई नहीं करते हैं, मैंने भी बहुत देखा है. बिकॉज वॉट आई हैव सीन इन दिस इंडस्ट्रीज के आजकल लोग बहुत हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पर. लाइक किया ट्रायल, 5-6 महीने चला, क्लाइंट आए नहीं आए, कोर्स भी कर लिया, बेसिक कर लिया, बट प्रैक्टिस नहीं करी, क्लाइंट 2-4 में दे गेट एग्जॉस्टेड कि यार आ नहीं रहा, इन्वेस्ट इतना कर लिया तो छोड़ दिया. सो वो चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि एक क्वेश्चन ये भी था मेरा, लाइक बिगनर लेवल पे ओके यू सेड के 1 लाख बेसिक सैलरी हो सकती है. लाइक इफ़ यू हैड टू गिव मी अ नंबर, व्हाट डू यू थिंक अ फ्रेशर शुड इन्वेस्ट, लाइक तो किस पे इन्वेस्ट करें और कितना तक इन्वेस्ट करना सेफ है? वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो आप कोर्स करोगे. कोर्स के चार्जेस अगर आप अच्छे मेंटोर से करते हो ना, तो 1 से 1.5 लाख आपका कोर्स का खर्चा आ जाता है. 1 लाख 1,20,000 उतना 2-3 महीने लगा के सीखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है. 1.2 लाख आपका कितनी ड्यूरेशन कितनी होगी कोर्स की? कहीं तो 10 डेज का चार्ज करते हैं 2 लाख. ओके. मैंने जो मेरे मेंटोर्स हैं, लाइक अगर अफोर्डेबल रेंज में आए, अफोर्डेबल में आ जाओ तो आप 60,000 में भी कोर्स मिल जाता है आपको 1 मंथ का. डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी और आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस. वही है ना, अब जैसे मेरी जो चॉइस है इसमें ना प्योरली चॉइस है आपकी. आपको कैसा काम पसंद है, आपकी चॉइस कैसी है, आपकी क्लासी है, आपकी क्रिंज है, आपकी कैसी है, ठीक है, किस लेवल की आपकी क्वालिटी है वो. अब मेरी चॉइसेस लाइक वेरी मिनिमलिस्ट और डिसेंट और उस साइड पे ना सॉफ्ट. That's what I think brides prefer these days, minimalistic The Gen look. Z brides you see they want no makeup. एक ही वर्ड होता है भाई, no makeup चाहिए. अब क्योंकि वो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस भी बहुत है ना उसमें, लाइक बहुत ही मिनिमल मेकअप, जो एक्चुअल मेकअप बना भी उसके लिए था टू हाइड योर इनसिक्योरिटीज और योर स्कार्स और वो सब. आपको एक अच्छा कोर्स आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आपके मेंटोर पे डिपेंड है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, लाइक हाउ दे आर डूइंग, उनका काम किस लेवल पे है. अगर तो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ अच्छा बहुत ही डिसेंट काम है ना, तो मेरे को लगता है कि 1 लाख इज़ मिनिमम, ठीक है. 1 से 1.5 लाख लगता है आपको सीखने में. फिर आपकी वैनिटी बिल्ड होती है ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख के आसपास आपकी वैनिटी बिल्ड होती है. आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ महंगे प्रोडक्ट्स, कुछ ड्रग स्टोर में, ठीक है, कुछ लाइक बिग ब्रांड्स, डायोर, ये वो, जो भी आपका मेंटोर आपको गाइड करता है, ठीक है. सो 1 लाख फॉर द कोर्स, 1 लाख फॉर द वैनिटी, फॉर द वैनिटी, एंड 1 फॉर द मार्केटिंग का मैं आपको समझाता हूँ. शूट्स, इंस्टाग्राम पेज है आपको, ऑलमोस्ट अराउंड आपको 10 to 15 शूट्स उस पर चाहिए टू गेट दैट 1 क्लाइंट. ओके. क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों ने पेज भर रखे हैं, एवरीडे शूट. अब मेरे यहाँ पे सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस काफी ज़्यादा है. इट्स द बैकबोन यार, इट्स द बैकबोन फॉर मेकअप इंडस्ट्री. या लाइक जैसे आपका खाना खाना ज़रूरी है ना, वैसे आपका कंटेंट डालना ज़रूरी है इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट. Okay. उसी से आपको ब्राइड्स आएंगी ना सीजन में. ऑफ सीजन में हम शूट्स बढ़ा देते हैं कि सीजन के लिए क्लाइंट्स आ जाएं, ब्राइड्स आ जाए, बुकिंग्स आ जाएं. तो वो आती कहाँ से, और वो दिखाती है, हमारा शूट ही दिखाती है, हमें ये लुक चाहिए,
कि हम आपकी सिग्नेचर मेकअप लुक है, हमें ये लुक चाहिए, तो वो शूट से आपको एक शूट पे आपने लगाए Reference के 10,000, लिए आते हैं, हाँ। हाँ सपोजिंगली आपने 10,000 लगाए एक शूट पे और आपको 50,000 की ब्राइड मिल गई, लोग वो नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं मेरा 10,000 लग रहा है, लग ये रहा नहीं है। देख रहे आने को कितना है। तो मार्केटिंग के लिए आपको 1 लाख डालो तो 3.3 lakhs में यू आर गुड टू गो इन दिस प्रोफेशन इफ यू आर अ बिगिनर। 3 times you can earn back. या 3 क्या, यू कैन अर्न 10 times also. 10 times also, या इफ यू हैव अ गुड स्किल, गुड आर्ट। तो एक मेकअप आर्टिस्ट का अभी बताता हूँ मैं आपको, लुधियाना की हैं, तो उनके फॉलोअर्स हमारे जितने थे 80K से मैं देख रहा हूँ, और सेम स्पैन ऑफ टाइम में माई पेज गॉट स्टक थोड़ा सा, और उनके 1 million पे हो गए। 80,000 से 1 million पे अभी होने लगे हैं ऑर्गेनिकली। 80 से 1 million. हाँ, उनकी वो खुद की फेस वैल्यू बहुत है। Okay. एक मेकअप That plays आर्टिस्ट a major role. या अब एक फेस, मेरे ब्रांड में एक फेस नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस, तो हम एक फेस की डिमांड बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयज़ हैं आगे बाकियों मेकअप को नहीं आर्टिस्ट प्रेफर करेंगे maybe. एग्जैक्टली, बट स्किल सबका सेम है, हमारे अंडर ही ट्रेंड है, हम साल में 2 बार ही ट्रेनिंग लगवाते हैं अपने सारी ब्रांचेस की एम्प्लॉयज़ की, अप स्किल करने के लिए, उनकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, न्यू लुक्स के लिए, न्यू क्रिएटिविटी के लिए, उनकी जो फ्लॉज हैं सब कवर करने के लिए। सो अपस्किल करना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री वेरी में। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज़ अ न्यू यू नो चैलेंज, और कुछ ना कुछ नया आया होता है हमारी इंडस्ट्री में, इतनी इवॉल्विंग है हमारी इंडस्ट्री, लाइक एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी भी है। कोई नई लुक है उसकी चल गई, आपको भी एफर्ट करना है, फिर कोई ट्रेंड चल गया इंस्टाग्राम पर, तो अगर आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं हफ्ता छुट्टी ले रही हूँ, देयर इज नो ऑफ डे इस पे, लाइक लगता है लोगों को दूर से 365 days you need to work, at least the heavy seasons. इफ यू लव योर वर्क तो इसमें ऐसे लगता, फील भी नहीं आती कि आप एक्चुअल काम कर रहे हो। आई एंजॉय माई वर्क इसमें, शूट्स एंड ऑल वाले डेज स्पेशली। नहीं, बट एक वन थिंग वुड बी लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सपोजिटली अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल लाइक इन से रियल एस्टेट, बॉलीवुड, दैट्स अ मेल डोमिनेटेड, तो हमें इतनी चीज़ हम देखते हैं दैट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन द पे आउट्स, like the males are getting paid better and the females are getting एक problem are getting paid lesser. प्रॉब्लम है एक इंडिया में। सो मेकअप, इफ़ वी कंसिडर दैट एज अ फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, तो पे आउट्स का मेल और फीमेल का फ़र्क है यहाँ पर? नो नो नो, इसमें प्योरली आपके काम पे डिपेंड है। नो, इफ़ यू आर मेल और फीमेल डजेंट मैटर, इसमें इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली देखा जाता है। अब पहले थोड़ा होता था, जैसे हमने बात की, पहले किसकी तरफ इंक्लिनेशन था? इसमें फीमेल में। ओके। मेल्स को वो मजबूरी में देखते थे कि ये मजबूरी में कर रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ। हाँ, एक्चुअली होता था, सीरियसली मजबूरी में। ओके। एक्चुअली ऐसे होता था, क्योंकि उनको लगता था लड़कियां सिर्फ शौक से कर रही है, लड़का शौक से नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है। तो बट ऐसा है नहीं, लाइक इफ़ यू हैव पैशन, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़के। अच्छा, आज भी एक मैं सुबह इंटरव्यू लेके आया हूँ फॉर अनदर ब्रांच हमारी आ रही है, वहाँ के लिए लड़का ही था जम्मू का, तो बहुत अच्छा स्किल, बहुत अच्छा काम, इतना अच्छा काम कि मतलब आप कहोगे कि ये लड़के ने किया है, मतलब लोगों को देख के लगता है यार इतना अच्छा तो कोई लड़की भी नहीं करती। अच्छा। हाँ, ऐसे। तो अब चेंज हो गया, थिंग्स हैव चेंज। क्लाइंट्स का प्रेफरेंस, लाइक पहले यू सेड इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स फीमेल्स, अब मेल हो गया। अब मेल चाहिए उनको, क्योंकि वो ज़्यादा, उनको पता है कि ये काम में अपना है, कोई किचकिच नहीं है वो चीज़ वो एक्चुअली देखते हैं। लाइक सीरियसली? हाँ, कि वो काम से आते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और बस कुछ वो फसी नहीं होता है। If I had to like a controversial, like what do you think according to you, who are better makeup artists, males or females? अब इसमें देखो, स्किल पे डिपेंड है। मुझे लगता है कि एज अ, जैसे मेरे को लगता है लड़के ना अपने काम से काम रखने वाली जो वो पॉइंट है ना उनमें, वो मेरे को अच्छा लगता है कि काम से काम रखते। लड़कियों में थोड़ा सा मुझे ऐसे आई फील, मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि ज़्यादा फंसी और ज़्यादा पंगे ज़्यादा हैं उसमें वो ड्रामा एग्जैक्टली, द ड्रामा इज मोर लाइक, और उस You चीज़ का were not बेनिफिट able भी to होता है। find the word ना कि क्या use द राइट वर्ड इज कि ओवर ड्रामा, मेलोड्रामा, but वो वाला। skill wise you think like males are out shining? या क्योंकि लड़का देखो इजीली आएगा नहीं। अब दो चीज़ें हैं, लड़कियां क्या है, अगर 10 लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मेकअप में हैं, तो वो ऑब्वियस है कि हाँ लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है। अब लड़का आते स्पेशली, तो वो एक्सेप्शनली करके कुछ उसको दिखाना होता है, तभी वो प्रूव होता है कि ये कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो ये देखा होगा आपने कि लड़के चाहे कम है, बट वो उनका जो काम है वो एक्सेप्शनली होता है, क्योंकि वो स्किल को इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि इजीली आएंगे नहीं इस लाइन में, आएंगे तो कुछ बहुत छा जाएंगे। वो चीज़ होती है। लाइक शाहिद नार है, अतुल चौहान, माई मेंटोर जो बताया आपको, अब गोमेज चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली,
बहुत अच्छे काम है इनके, आप पेजेस देखना, लाइक वेरी क्लासी वर्क, और बहुत अच्छा नाम है। एक लुधियाना में है, यूवी गई, ओके, बहुत अच्छा काम है, मतलब काफ़ी नाम है उनका, बहुत अच्छा। तो मतलब डिमांड में देयर इज अ चेंज, बहुत चेंज है, लोग वो चाह रहे हैं कि हमें उनसे ही सीखना है। मेरे पास आते मेरे स्टूडेंट्स, अब मैं तो हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकता हर ब्रांच पे, वो कहते हैं कि हमने उनकी डेमो एक दिला दो, एक बार आके हमें डेमो दे लें। सो कई बार मैं तभी फिर फ्री क्लास भी कर देता हूँ। मेरे को ऐसे नहीं होता कि यार मैं रिजिड नहीं हूँ उतना, मेरे को है कोई नहीं, पैसा ठीक है, एक पॉइंट है, अब सीखना है आ जाओ, कोई मैंने, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, उनको कुछ शूट करना है मैं सब प्रोवाइड करा देता हूँ, आउटफिट, ज्वेलरी, मॉडल, वो भी कंपनी एंड से। आप कंपनी अच्छा। खर्चा करेगी, आप अपना काम करो अच्छा, क्योंकि इन दी एंड क्या, इकट्ठे ग्रोथ, आई वांट कि मेरे साथ जुड़े रहें और इकट्ठे ग्रो करें, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ। नहीं तो कंपनीज जो और आप मेकअप ब्रांड्स देख लो या सलॉन्स देख लो, दे डोंट अलाउ यू टू पुट कंटेंट, कोई एम्प्लॉई है उनके साथ पर्सनल कंटेंट, पर्सनल पेज नहीं करने देते। मैं कुछ कंडीशंस में अप्रूव कर देता हूँ। कई बार एक वो चीज़ आ जाती है ना कि यार अगले ने भी अपना ग्रोथ देखनी है, और मेरे पास है ब्लैंक चेक पड़े हमसे, वो ठीक है। दैट इज गुड। बट मेकअप इंडस्ट्री का what do you see, how do you perceive this industry in the next 5 years, or is this industry still going to boom in the next 5 years? अभी बूम करेगी, जितनी शादियां हैं वो अभी बूम कर रही है, करेगी भी और ज़्यादा। बट वही मैंने बताया कि वैनिश हो जाते हैं कुछ, जो जैसे 100 आर्टिस्ट हैं, ठीक है, 100 न्यू आर्टिस्ट, 30 विल वैनिश इन द फर्स्ट ईयर। क्यों 30 तो कोर्स के बाद ही करते ही नहीं, एफर्ट ही नहीं डालते हैं उसमें, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा एफर्ट आपको डालना है। जो एफर्ट से डर जाओगे आप फर्स्ट सीजन में ही बाहर, और जो कुछ होते हैं जो टिक जाते हैं वो दूसरे साल में कुछ, कहीं एक मेरी स्टूडेंट थी, प्रिविलेज, जैसे मैंने बताया कि पैसा है घर वालों पास, शौक से सिखाने के लिए भेज दिया। अब उसको ब्राइड आ गई अपनी सर्कल में, मॉर्निंग ब्राइड, आनंद कारज होता है जो सिख ब्राइड्स होती हैं, मॉर्निंग वेडिंग वेरी अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, सो यू हैव टू वेक अप बाय 4 AM 5 AM और जाओ मेकअप करो। तो उसने मना कर दिया गया, मेरे से नहीं उठा जा रहा, ऑन द स्पॉट एक रात पहले मेरे से नहीं उठा जाएगा। वो इस चीज़ से डर गई कि सुबह उठना पड़ेगा, इसकी वजह से क्लाइंट छोड़ दिया, तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट हुई ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल ऑल्सो। तो वो लोग उड़ जाते हैं सेकंड सीजन के बाद, वो भी गायब। फिर वो जो टिकते हैं वो एक लंबे टिकेगा कौन फिर? टिकेगा वो जो एक तो प्रोफेशनल होगा, जो पोलाइट होगा, जिसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा। अब एक मेकअप आर्टिस्ट है हमारी सिटी से ही, वो 4 साल अच्छा काम किया, बट उनका जो वर्ड ऑफ माउथ था, आई विल नॉट टेक द नेम, बहुत रूड था। कितने क्लाइंट्स ने बोला शी इज़ वेरी रूड, शी इज़ वेरी, Was she a big name? या शी वॉज अ बिग नेम, हाँ, पंजाब में बिग नेम, वेरी बिग नेम, ओके, हाँ, तो आप गेस कर लेना। तो अब वो कम्प्लीटली, अब वो लाइफस्टाइल कोच की तरफ, उस चीज़ों की तरफ चले गए। ये पैशन ही वो छोड़ दिया, क्योंकि क्लाइंट्स आए ही नहीं। क्लाइंट्स कैसे आएंगे, आपको लाइट नहीं हो, आप एक तो प्रोफेशनल अप्रोच बहुत मैटर करती है इसमें, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, काम अच्छा, तो आप टिकोगे इंडस्ट्री में फिर लंबे समय के लिए। फिर वो जब आपको देखोगे ना कि आप एक सीज़न में अगर इफ़ यू आर अर्निंग 20 लाख, तो वो डबल होते ट्रिपल होते टाइम नहीं लगेगा। एक भी वायरल आपकी ब्राइड निकल गई ना, तो वो 2x 3x हो जाएगा आपका जो नंबर आता है एवरी ईयर का। ओके, तो रेवेन्यू जो है डबल ट्रिपल हो सकता है इसमें। तो बेसिकली एक तो चलो प्रोफेशनलिज्म है, एंड द थर्ड थिंग वुड बी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया या इक्वली इंपॉर्टेंट, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालना, चाहे वो रियल ब्राइड हो, चाहे आप खुद का फेस कर लो आगे। बट मेरे को पर्सनली वो जो नाच गाना होता है वो नहीं पसंद। मैं, आप मेरा पेज देखोगे तो इट्स प्योरली इंफोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन भी है, ट्यूटोरियल्स है, मेकअप रिलेटेड, नीश के रिलेटेड है। बट अब क्या हो गया कि उनको एडवांटेज हो गई है जो थोड़ा सा उसकी तरफ है, मतलब वो अच्छी चीज़ भी है, बट मेरे को पर्सनली वो नहीं पसंद। जो मेरे मेंटोर्स भी हैं, जो मैंने चूज़ इसीलिए किया था, वो भी समायरा मैम एंड मीरा सकरानी मैम, तो वो उनके पेज पे वो कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ मेकअप नीश, प्योरली एक क्लासी डिसेंट काम से काम रखा हुआ अपना। पर्सनल लाइफ के लिए उनकी प्रोफाइल्स ही अलग है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे पेज पे भी ऐसे ही कुछ आपको वो नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर वर्क एज वेल ना, कि आपका, बिकॉज सोशल मीडिया, आई थिंक you'll agree to it is your portfolio, right? You don't have to create a separate portfolio if you have a good social media presence there. So अगर इंडस्ट्री का सैचुरेशन आता है या बूम भी करती है कमिंग सीजन्स में, डू यू थिंक इट इज सेफ फॉर फ्रेशर्स राइट नाउ टू एंटर इनटू इन दिस इंडस्ट्री? आई वुड से कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, सोच समझ के 2 बारी सोच विचार करो। इफ़ यू आर सीरियस इनफ कि आपको कहीं ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, चलो सेफ्टी रीजंस होते हैं कि थोड़ा सा कई बार होता है, अपने साथ किसी को लेके जाओ, आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। हमने तो एक मैसेज बनाया हुआ है टीएनसी का फॉर फ्रीलांस ब्राइड, तो आपको ये होना ज़रूरी है, ये प्रोफेशनलिज्म का पार्ट आ गया इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो And what about the financial security? फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऐसे है कि आप ऑब्वियसली जैसे बुकिंग है आपकी 30,000 की ब्राइड है, ठीक है, सो टेक 30% ऑफ इट एज एन एडवांस, ठीक है, 30% या उसका 20% मतलब 50% तक आपको मेकअप से पहले आ जाना चाहिए कि आपकी कॉस्टिंग भी होगी, वो सब Okay. भी है, और वो टीएनसी में ही लिख दो कि ये हमारी पेमेंट टर्म्स हैं कि आप एक Advance दिन इतना पहले चाहिए। एडवांस इतना दो, और बुकिंग के मेकअप के टाइम पे आपको पहले पेमेंट करवानी है, और बट पोलाइटली, वही है ना, ये नहीं कि आप पैसा 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 ही कर रहे हो, आपको वो नहीं लगना चाहिए कि यार ये पैसे के पीछे ही है, पोलाइटली टीएनसी मैसेज के थ्रू कन्वे कर दो, आपने बोला भी नहीं और पता भी लग गया। और अभी अगर एंटर करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, इट्स अ गुड टाइम इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। ये नहीं कि चल गया तो देख लेंगे, अगर ऑप्शन ही रख ली कि चल गया तो चलेगा कैसे, एफर्ट ही नहीं डालोगे आप, चलेगा ही नहीं। क्योंकि बैकअप आपने वो रखा हुआ है अपना, तो बैकअप मत रखो, पूरी जी जान डाल दो तो चलेगा, काम अच्छा होगा तो 110% ब्राइड्स विल अप्रोच यू। And you will earn your CRs में सीआर में वो बिट टाइम होता है, पर होएगा ना? होगा वो तो है ही है। And right now, if I talk about this industry, is it what do you think? Is it merely a profession, or can it turn into a business model as well in the coming years? So it was a profession for me. I turned business out of it. So it's a good thing also कि ये बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं। आप देखो कि हेयर ब्रांड्स बहुत हैं, मतलब स्पेशल सैलून्स फॉर हेयर, लाइक हेयर कलर एंड ऑल। मेकअप करने वाला कोई स्पेशल अलग से एक स्टूडियो नहीं है, तो मेरा विजन वो है, मेरली एक दो हैं जो मेकअप करते हैं, साथ साथ हेयर भी करते हैं। हमारा प्योरली एक ब्राइड की तरफ फोकस है, ब्राइडल मेकअप ब्रांड है, तो वो मैं लेके जाना चाहता हूँ टीयर 2 टीयर 3 में, खुद से कंपनी ओन्ड। सी इसमें दो होते हैं, दे आर 2 बिजनेस मॉडल्स। वन इज़ कोको मॉडल, दैट इज़ कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जो हम कर रहे हैं, लाइक कंपनी ने पैसा लगाया, कंपनी ही रन कर रही है उसको, जो हम अभी तक कर रहे थे। होशियारपुर है, नवा शहर, बटाला रिसेंटली खुला है अमृतसर के पास। और अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, इट्स टूवर्ड्स फोको मॉडल, लाइक फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी विल ऑपरेट। लाइक अगर आप हो, यू वांट कि मैं इस सिटी में पलक ब्राइडल मेकअप ओपन करना है, जैसे लुधियाना में, तो मैं आपको फ्रेंचाइजी दूंगा। आई विल टेक 1 अपफ्रंट फी, आई विल ट्रेन योर स्टाफ, आई विल कीप चेक ऑन द सॉफ्टवेयर वगैरह सब प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ऑपरेट मैं करूंगा, बिजनेस मैं दूंगा, आपने पैसा लगा के बैठ जाना है, और कुछ ROI जो निकल के आएगी एवरी मंथ, एक उसको कहते हैं दैट कट परसेंटेज मैं आपसे लूँगा, रॉयल्टी लेंगे आपसे मंथली। तो उस चीज़ पे अब मेरा ज़्यादा फोकस है। So if I want to open a makeup studio, supposedly, तो I will do the investment, Yeah. and you will do the field I'll work. run the core, field work. Yep. You will do all the exactly. field work. all the training part, social media I'll run. ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम This is सेट for है ना, the FOCO model. फोको Okay. मॉडल, कि कंपनी ऑपरेट करेगी, आपने कुछ नहीं करना है, एंड आप वैसे आ सकते हो, देख सकते हो, सब बढ़िया, आपको सिरदर्दी कोई नहीं है, वी विल रन द बिजनेस, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एक चीज़ होती है, अब क्वालिटी नहीं तो अगला अपने हिसाब से चलाएगा आपको स्टूडियो, तो सफ़र कौन करेगा, हमारा ब्रांड। तो उस चीज़ को एक कट करने के लिए तो हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, ट्रेनिंग पार्ट और वो सब, ज्वाइनिंग कैसे होनी है, किसको रखना है, कैसे रन होगा, सोशल मीडिया, लीड्स कैसे आएंगी, बिजनेस कैसे आएगा, वो हमने 3-4 बार हिट एंड ट्रायल किया, वो हिट गया, वो चीज़ हमने सेट कर दी अपने बाकी ब्रांचेस के लिए, और इट्स डूइंग प्रिटी वेल। And for beginners, what do you think is a better option to go for, like a COCO model or a FOCO model? देखो, अगर तो आप सीरियस हो तभी आप पैसा उसमें लगाओ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी मांगता है। 3 लाख तो वो हो गया ना, कि अगर आपने फ्रीलांस करना है, नो होम स्टूडियो, नो नथिंग। अब इसमें उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, यू कैन ईदर कन्वर्ट योर होम स्टूडियो, एक बना सकते हो छोटा, Which I think most of the people do right now, मोस्ट ऑफ ना? द पीपल आर डूइंग दिस, क्योंकि इसमें हमारी प्रोफेशन में ना कोई वो नहीं है कि आपको बहुत फैंसी लोकेशन पे, बहुत हाई वो वाली लोकेशन पे जाके अपना खोलना है, ओपन करना है। ऑब्वियसली दैट्स अ प्लस पॉइंट अगर आप करते हो, बट आपका काम देख के सोशल मीडिया के थ्रू उससे आपने कंसल्ट करके आना है, अपॉइंटमेंट बेसिस पे काम चलना है, देयर इज नो वॉक इन क्लाइंट, तो आपका ये एक बेनिफिट भी है। तो ज़रूरी नहीं 1 लाख रेंट की जगह लेके आपने खोलना है या खुद की बाय करके खोलना है, आप कोई 10-20 हज़ार वाला फ्लैट लेके यू कैन वर्क, और यू कैन टेक
टू वो फ्लोर लेके आप बना के अपना कर सकते हो। तो जो पैसा वहाँ से बचता है वो मार्केटिंग में लगाओ, क्योंकि मार्केटिंग तो कोर कोर है, है और वो भी इसका। ऑनलाइन। आई डोंट बिलीव इन ऑफलाइन मार्केटिंग, जो बिल बोर्ड्स एंड ऑल, आई डोंट बिलीव इन दैट, और ना मैं जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा कोर है कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लूँगा, हाँ। वो वाला जो कि मैं एक बोर्ड पे लाखों रुपए का रेंट दे के, आई डोंट बिलीव इन दैट। I think that's a very traditional form of marketing, na? That doesn't work for. That's not a smart work. हाँ, that's not a smart work. It's बहुत ही कि like वो तो कोई प्रोडक्ट बेचना हो कुछ है, वो तो उस टाइम की अब मार्केटिंग चलती है। हाँ, अब 100 लोग उस बोर्ड को देख रहे हैं, कोई अपने काम पे जा रहा है, उसको क्या मतलब है ना? कि अच्छा ये ब्राइड फेमस हुई बड़ी लगी बड़ी है, इसका उसको क्या लेना देखता देना हूँ मैं। ना, बहुत ही कम उससे निकल के आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपकी आती है। और जो आपकी ये मेटा एड्स एंड इंस्टा एड्स है, वो दिखाता ही उसको है जो आपकी नीश में इंटरेस्ट रखता है। तो एक वो भी आप कर सकते हो, आप एड्स रन करो। आप, मैं ज़्यादा ही इंसाइट्स दे रहा हूँ आप एड्स रन कर सकते हो। मेटा एड्स कैन वर्क गुड फॉर यू इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा सा क्रिएटिव बनाओ। आपका जो प्रोफाइल ग्रिड है ना, दिट शुड बी वेरी डिसेंट, और वो जो आप काम कर रहे हो ना, वो दिखाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्लाइंट को कि वो खोले और आपकी ग्रिड्स पे दिखे ब्राइड्स हुई हुई, मेकअप्स हुई हुई हैं, जो भी आप काम करते हो। आप अगर आप सिखाते भी हो तो वो भी आपका वहाँ पे दिखना चाहिए आपकी बायो में, और आपकी पहली 8 और 12 की जो ग्रिड होती है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी मैंने हिट एंड ट्रायल से सीखी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है फॉर बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट कि इसको क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए। क्या करना है वो तो सबको ही पता है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं ना, वो अगर वो सीखना भी नहीं चाहते, मेरे साथ ऐसे हुआ था, फिर मेरे को ये चीज़ क्लिक की कि अच्छी चीज़ भी है, उनको मेकअप भी नहीं सीखना है, उनको सिखाना भी नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, पैसा है, वो कहते हैं बट मेरे को इस इंडस्ट्री से अर्न करना है। तो उसके लिए है फ्रेंचाइजिंग वाला काम। अच्छा। कि उसको हमारी इंडस्ट्री में बिजनेस बनाना है, बट उसको काम कुम नहीं सीखना, ना उसको सिरदर्दी लेनी, स्किल नहीं सीखना उसने, बट उसको पता है इसमें पैसा है, मेरे को चाहिए इसमें से इनकम जनरेट करनी है, तो उनके लिए फ्रेंचाइजिंग इज गुड। So means कि it is not something which is restricted to just those people जिनको मेकअप ना चाहिए। ना ना, Even businessman can. अब एक हॉस्पिटल है, अब मेरली आप देखोगे हॉस्पिटल का ओनर जो है वो बिजनेसमैन होता है, ना कि वो खुद डॉक्टर होता है। बहुत कम होते हैं, उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए होते हैं लीजिंग पे। अब कोई रिजॉर्ट है, मेरे फ्रेंड का एक रिजॉर्ट है जलंधर में, वो थोड़ी देखता है, उसने लीजिंग कंपनी हायर करके बना के दे दिया, वो जस्ट चिलिंग, वो दैट इज एक्चुअल बिजनेस पॉइंट। तो हर उससे आप अर्न कर सकते हो, आपको बस स्मार्ट इनफ नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए, और वो आजकल इंटरनेट पे सारी है। आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम, मैं कौन सा कोई MBA हूँ, मैंने भी बिजनेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अपने SOPs बनाए हैं कि हमारी कंपनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे सब होगा, वो सब इंटरनेट से सीख के अप्लाई किया। सो वैसे राइट नाउ मेल मेकअप आर्टिस्ट को इस इंडस्ट्री में do people see them in a different light, like how do they perceive them as compared to a female makeup artist? In India, first reaction is like, oh okay really, like हैरान वाला। तो दो साइड है। तो जब भी मैंने किसी को बताया है, लाइक आउट ऑफ माई इंडस्ट्री ऑल्सो, नॉर्मल किसी पार्टी पे है वो, तो पहले तो वो हैरान होंगे, अच्छा लड़के भी मेकअप करते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है। और हमारा माइंडसेट भी, सोसाइटी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है, स्टीरियोटाइप प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है हमारे माइंड की शुरू से, छोटे होते से, कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। अब ऐसा कुछ रहा नहीं, लाइक सेक्सुअलिटी कुछ है नहीं, एग्जैक्टली। और इट्स अ वेरी गुड थिंग, लड़कियां भी वो चीज़ें कर रही हैं, दे आर इनटू रियल एस्टेट ऑल्सो। पहले होता था ना कि नहीं लड़के ही प्रॉपर्टी में करते हैं, आजकल इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड में, मतलब सब हर चीज़ हर कोई कर रहा है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। व्हाट आई फील इज़, अब वो लाइन ब्लर हो रही है। और मैं रिसेंटली, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो मेरे को अच्छा भी लगा। मैं बाली गया था उन मेरा बर्थडे, तो वहाँ पे वी मेट फ्यू फ्रेंड्स एट अ पार्टी। तो उसके बाद उसने पूछा व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग एंड ऑल, तो आई सेड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। ओ वाह, वो इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा मतलब हाइप अप उसने मुझे कर दिया ना। फिर मैंने उसको काम दिखाया, तो वहाँ का परसेप्शन अलग है, मैं और यहाँ पे बिल्कुल ही अलग होता है कि अच्छा ऐसे वैसे। मतलब मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था टू डिस्क्लोज, बट उसके बाद जब टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, उसके बाद जैसे जैसे फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड किया, थोड़ा सक्सेस मिली, काम अच्छा लगा है वो, उसके बाद परसेप्शन चेंज हो गया। देन दे रीच मी आउट फॉर फ्रेंचाइजी ऑल्सो इन आजकल, कि मुझे दे दे एक फ्रेंचाइजी, हम इकट्ठे काम करते हैं। नाउ दे वांट टू वर्क विद मी, जो स्टार्टिंग में उनका परसेप्शन अजीब होता था। ऐसा होता है, दे सी यू विद डिफरेंट। आज भी ऑल्सो इन बैकवर्ड एरिया Tier 3 में देखते हैं आपको, बट
मुझे उससे इतना कोई है नहीं फ़र्क, अब वो So हो you गया think people should not care about the fact that how they are Obviously. perceiving you in the beginning because काम end में बोलेगा. And अगर वैसे अगर मैं ये एकदम थोड़ा बेसिक पे चला जाएगा क्वेश्चन वगैरह कि like what do you think ऐसे like one or two common mistakes that beginners or freshers do in this industry while entering into it, because one thing I've seen is that they तो fall into a lot of scams. बहुत स्कैम्स इस इंडस्ट्री में लेटली तो मैंने काफ़ी देखे हैं. सो एक तो रेड फ्लैग्स व्हाट डू यू थिंक दे शुड बी अवेयर ऑफ, एंड द कॉमन मिस्टेक यू थिंक जो सबसे ज़्यादा की जाती है फ्रेशर्स के. एक तो वही है कि फ्रेशर्स की जो मिस्टेक है कि वो ना बिल्कुल भी वो जो टेक सेवी नहीं है, कि जो कुछ लेडीज़ हमारे पास आती, लेडीज़ 40+ 45+ जो अभी भी सीख रही हैं, तो वो टेक सेवी इतना नहीं होते वो, बट फिर भी ट्राई करते हैं. तो उनके लिए बेटर पॉइंट क्या है कि यू शुड हायर, आजकल इतने ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडलर्स आपको मिल जाते हैं कि वो आप शूट कर दोगे, आपको मेकअप आता है ना, आप खुद मत करो. एक तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि उनको सब कुछ खुद करना है. सब कुछ खुद नहीं किया जा सकता. यू नीड अ गुड हेल्पिंग हैंड और टीम. इनिशियली स्टार्टिंग में भी यू नीड 1 to 2 असिस्टेंट, और जो टेक सेवी हो. अगर कोई लेडी है वो फ़ोन में इतना वीडियोग्राफी वगैरह उनको नहीं पता, बट काम कहाँ से आना है उसी से. तो यू शुड हायर अ टीम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर खुद नहीं आ रहा तो टीम हायर कर लो. शूट किया, वो शूट करेंगे, एडिट करेंगे, डालेंगे, आपको काम आ जाएगा. तो वो नहीं, मैं देखता हूँ कि फिर वो ज़बरदस्ती पहले नहीं समझते हैं, 6 महीने जब हो जाते हैं काम नहीं आता, फिर वो मेरे पास आते हैं दोबारा से, जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स ही, कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों. फिर मैं उनकी ग्रिड देखता हूँ कि ग्रिड पे इतना लो क्वालिटी वीडियोस और क्रिंज वाला फील वो दिया होता है. तो वो नहीं करना है आपको. आपको डे 1 से यू शुड बी ऑन योर टोज. एक अच्छा सोशल मीडिया आपको वहाँ इंस्टाग्राम अपना प्रोफाइल ग्रिड करना है, शूट्स करने ही करने हैं. ये नहीं सोचना कि मेरा पैसा लग रहा है वहाँ पे. मोस्टली गलती वहाँ पे होती है. वो कहते हैं कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगी. वो शूट्स नहीं करते हैं. वो होता है ना कि आप अब हर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए. अब हम शार्क टैंक देखते हुए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं क्योंकि उनको वो कैश फ्लो वो चाहिए, पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए. तो सेम डे 1 पे आपको एक मार्केटिंग का बजट निकालना है, चाहे वो 20,000 हो, 25,000 हो इनिशियली स्टार्टिंग में, जो आपको हेल्प करेगा. वैनिटी बना ली, सीख भी लिया. अब क्या क्लाइंट कैसे आएगा? क्लाइंट आएगा, आपको शूट करके दिखाना पड़ेगा. फ्री मेकअप्स भी करने पड़ेंगे. अब वो कहीं कहते हैं जी फ्री मेकअप्स नहीं करते, तो आप पैसे देके एक तो शूट कर रहे हो, तो उधर तो आपको फ्री कंटेंट मिलेगा ना, फ्री मेकअप करके. वो कहते फ्री नहीं करना हमने. इनिशियली आपको पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है ना, पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है. अब मॉडल्स स्टार्टिंग में जो मेकअप इंडस्ट्री में मॉडल्स हैं, दे डू फ्री शूट्स. क्यों? उनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है. फिर एक टाइम के बाद जब उनकी प्रोफाइल पे अच्छा होता है, उसके बाद वो चार्ज करती हैं. मैंने कितनी मॉडल्स को लॉन्च किया खुद से, और खुद से गाइड किया उनको कि आपको कैसे इस फील्ड में आगे आना है. और जो इतने अच्छे फेसेस, उनको अपनी वैल्यू नहीं पता थी. वो चार्ज करे थे 2,000 और इतना अच्छा लाइक वेरी गुड फेस विद अ गुड वेरी गुड फीचर्स. तो मैं कहा आपको तो 10K तक चार्ज करना चाहिए. अब नाउ शी इज चार्जिंग 10K. अभी भी काम मिल रहा है. सुन ली उसने. तो वही ना, सुनना बहुत ज़रूरी है. सुन के अप्लाई नहीं करते हैं. तो फिर वो आते हैं कि सीज़न नहीं अच्छा, मेरे पास क्लाइंट नहीं आए, तो वो फ्री मेकअप छोड़ दिए, कंटेंट छोड़ दिया. कंटेंट इज़ द बैकबोन इसमें मेकअप. फ्री मेकअप करो स्टार्टिंग में. जब आपके पास एटलीस्ट 25 ब्राइड्स का डिफरेंट का कंटेंट है ना, चाहे वो शूट हो गया, फ्री मेकअप हो गया, पार्टी मेकअप्स हो गए, तो वो जब 20-25 का कंटेंट है, फिर आपको रियल पता लगेगी उसकी वैल्यू. फिर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, फिर 10,000 15,000 वाली ब्राइड्स आनी शुरू होंगी. दिस इज लाइक द बेसिक रेंज ना. बेसिक है. तो वो गलती नहीं करनी कि हमने आपको एक तो वो की जिद पे नहीं, ईगो नहीं बीच में लानी या मैं नहीं करूंगी फ्री मेकअप. एक तो दूसरी जगह आप पैसे देके शूट कर रहे हो, इधर फ्री में आ रहा है. हाँ. कुछ आ नहीं रहा तो कुछ जा भी तो नहीं रहा. You can treat a client as your shoot, right? It's like your next shoot. Part of your portfolio. हाँ, part of your portfolio कि आपका एटलीस्ट जहाँ पैसे देके बिल्ड कर रहे हो पोर्टफोलियो, वो आपको फ्री में बिल्ड हो रहा है. और जो दूसरा रेड फ्लैग है, while choosing your mentor, उनका अच्छे से आजकल ना इंस्टाग्राम पे अगर उसका एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं कि ज़्यादा फिल्टर आजकल लगा के कुछ और ही होता है, और जब आप रियल मेकअप देखते हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. तो ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आप इंस्टाग्राम में देख के एक्साइट होके फटाफट जी मैंने यहाँ से ही कोर्स करना है, और वो नाच गाना हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो गए कि यहाँ ही सीखना है इसी मिनटों से. आप जाके पहले लाइव मेकअप देखो, एनरोल करवाने से पहले काउंसलिंग करो उनसे, फिर उनका एक लाइव मेकअप 1-2 देखो, फिर आपको जब तसल्ली हो, फिर देन यू शुड एनरोल.
ऑनलाइन पे इतना भी विश्वास नहीं करना है। नहीं होना है। हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, वी कॉल देम, आप जब मर्जी आओ, शूट है, आप लाइव मेकअप आके देखो, वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर वर्क। आते हैं, देखते हैं। अब जो NRI क्लाइंट्स हैं उनको तो हम वीडियो कॉल पे दिखाते हैं कई बारी, और वो हम ट्रायल्स नहीं ऑफर करते। कई ब्राइड्स मांगती है वी वांट हाफ फेस ट्रायल, वी डू पेड हाफ ट्रायल्स। फेस, इज दैट अ थिंग? या हाफ फेस ट्रायल होता क्या है आधे हमसे। मुंह पे लगा दो? आधे मुंह पे मेकअप करके शादी से पहले, कि उनको ट्रस्ट कईयों को नहीं होता, कहीं फंसी क्लाइंट्स होते हैं। तो इनिशियली फॉर बिगनर्स ट्रायल्स इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। Okay. अगर आपका काम अच्छा है ना, ट्रायल मांग रही है, कर दो, क्या जाता है। 500 की आपकी वो नहीं आती कॉस्टिंग, तो आप कर सकते हो ना। एक और फिर आपको 10,000 की ब्राइड आ जाएगी। तो ट्रायल्स करो, नंबर 1 पॉइंट। फ्री मेकअप मत छोड़ो इनिशियली, वेरी स्टार्टिंग फेज में। और तीसरा क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, हाँ, कि आपका मेंटोर चूज करने से पहले यू शुड चेक द लाइव मेकअप्स एंड ऑल। डोंट प्योरली ट्रस्ट इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत आजकल फिल्टर है, वो भी एक स्कैम ही है। हाँ, एक्चुअली इंस्टाग्राम itself is a scam. It is a blessing in disguise. Yeah, it's a bubble भी हो सकता है आपके लिए। It's just the way you कैसे आप उससे काम ले रहे हो। I think to work and to grow on Instagram these days, you need to be smart. Yeah, You really very need to be smart. You cannot just enter and जो पहले आया देख लिया कर लिया, because people do that and when they fall into traps फिर complain करते हैं कि भाई scam है, स्कैम, ये तो फंस गया। हाँ, तो वो आपने अपनी वो R&D नहीं ना की पहले ठीक से, वो आपकी भी गलती है। एक्साइट हो जाते हैं जल्दी। तो ट्रेंड्स को एनालाइज करो, और वही है कि जो चल रहा है आजकल, कितने ट्रेंड्स आ जाते हैं, लोग उसकी हेल्प से ही। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, व्लॉग्स विद बेस्टी करके पेज है जलंधर का। तो तो वो ना उन्होंने क्या किया, वो बड़ी स्मार्ट स्किल थी। जो भी क्रिंज कुछ चल रहा है ना रील पे, कुछ भी वो चल रहा था पीछे, मैमड़ा वाला वो था, एक रिकॉर्डिंग थी। तो कोई भी ट्रेंड पकड़ के अपनी वो दोनों ने फेस लाना और वो डाल देना, और दिनों में ही उन्होंने 20K तक होने वाले फॉलोअर्स। फिर लोगों ने उनको प्रमोशन के लिए बुलाना शुरू करा। देन दे स्टार्टेड चार्जिंग। वो उन्होंने इनकम खड़ी कर ली इन अ मंथ, लाइक 20-30,000 ऐसी, और पार्ट टाइम कुछ भी चल रहा है। आप पे है, आपने कैसे लेना है, क्रिंज का सहारा लेके बढ़ना है आगे या कैसे है। अब मेरा जो पेज है, अब कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आती, मैं अप्रूव करना भी नहीं चाह रहा होता हूँ, बट करनी पड़ती है, जो मेरी जो ऑडियंस सेट है उस पर वो पसंद करती है, और वो ही चल जाती है। जो मैं अप्रूव करता हूँ कि ये क्लासी डिसेंट ऑडियो है, वो उस पर व्यूज़ नहीं आने। ये चीज़ बहुत है। आई थिंक यू नीड टू कीप योर प्रेफरेंसेस असाइड एंड cater to the audience that you are serving right now. Yeah. In demand skill सोशल मीडिया ही है, कि अगर आपको बहुत अच्छे से नीश पकड़नी आती है ना, वो एक बहुत बड़ा स्किल है। वही चीज़ है। मेकअप चाहे 80% हो ना, तो वो आपका कवर कर जाता है, कि स्किल इतना स्ट्रॉन्ग है। मेकअप चाहे 80% गुड, 100, हाँ, गुड हो। अच्छा, आई वाज लाइक मेकअप चाहे यू आर सेइंग 80% बैड हो तो 20% नहीं 80% गुड हो तो वो 20% वो कवर कर जाता है। लाइक व्हाटएवर ड्रॉबैक्स इन योर। अब एक जगह है काम अच्छा है, बट यार वो इंस्टाग्राम नहीं आ रहा है, तो वो स्किल कहीं ना कहीं दब रही है आज के टाइम में। दूसरी साइड पे है काम ओके वाले भी देखे मैंने, बट उनके पास क्लाइंटेज बहुत है, क्योंकि ये वाला स्किल ज़्यादा है। तो वो बुरा भी लगता है कई बार, यार इतना अच्छा काम के बाद उसके पास काम नहीं है, जिसका काम है ओके, उसके बाद इंस्टाग्राम की स्किल है। So that is also a scam. That is a scam. That is a skill as well, and you need to create a balance. जिसके लिए अच्छा है उसके लिए blessing है। Blessing है जिसके लिए दूसरी जगह लोग कलप रहे हैं कि इतना अच्छा काम होके भी, तो उनके लिए क्या है, उनको हायर करनी चाहिए टीम्स। My last question would be one piece of advice that you wish you had got when you started in this industry as a fresher, and you can give it to the freshers through this podcast. कि क्लाइंट डीलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, हमारे पास क्या था पहले, कोई सिस्टम नहीं था। मतलब हमने रिसेंटली अभी अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है जिसमें हमारा सारा क्लाइंट का डेटा, CRM मतलब सब सेव होता है, और वो हमें बहुत हेल्प करता है। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर और इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग मेकअप आर्टिस्ट और अ बिगनर, स्टार्ट कलेक्टिंग योर क्लाइंट डेटाबेस एक जगह पे, जिनको आप रेगुलर इन टच रहो, और वो रिपीट रेकरिंग आए कि अगली बार भी अगर कोई मेकअप करवाना उन्होंने तो आपको ही वो रीच आउट करें। सो एक आपके पास ऐसी एक ऐप है, आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, होनी चाहिए जहाँ पे क्लाइंट डेटाबेस हो। हमारे पास क्लाइंट डेटाबेस नहीं था, सो थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट आज हमें पता भी नहीं है जिनसे हम कितना बिजनेस खींच सकते थे। वो कहाँ पे हैं, क्या है, आप रेगुलर उनके साथ। अब हमारे सैलून पैकेजेस हैं, जब से हमने ये चीज़ की है ना, रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, तो अगर 1000 क्लाइंट्स का डेटा है हमारे पास, उसमें से 10% कन्वर्जन भी हो रही है, और उनसे तुम्हें
4-5 हज़ार का एवरेज ऑर्डर वैल्यू कुछ काम आ रहा है, तो वो 50-60,000 का एक महीने की बात कर रहा हूँ, और साल का 7-8 lakhs का बिजनेस इजीली आपको इस डेटा कलेक्शन से आ जाता, और उनको भी आएगा बिगनर्स को अगर वो चीज़ ये करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था पहले कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, जब मैंने मैथ्स कैलकुलेट की। बहुत डेलिकेट है। हाँ, और क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर, कि आपका वर्ड ऑफ माउथ कैसा जाता है, काम कोई बात नहीं, क्लाइंट अगर उसको इतना नहीं पसंद आया तो यू डोंट हैव टू बी रूड, और लड़ना नहीं है, ईगो पे नहीं लेके जाना। आज के हमारे पास भी अब सीज़न में अगर हम 500 ब्राइड्स कर रहे हैं, ठीक है, पलक इज़ डूइंग 500 ब्राइड्स इन दिस सीजन, तो उसमें से अब हर कोई तो नहीं परफेक्ट होता, अगर 2-4 ब्राइड्स बीच में से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है, सो वी डोंट फाइट बैक, और वो इवन हम तो उनको पूरा रिफंड भी कर देते हैं, क्योंकि यार उनका स्पेशल डे है, अगर कुछ हो गया है ऐसे हमारी तरफ से हुआ है, तो वी फील बैड अबाउट इट। You need to do these gestures, ना? या if you सो have to उनको हम survive. कुछ फ्री दे देते हैं। हाँ, एक बिग पीस ऑफ एडवाइस कि आप इंडिया में ये मेंटालिटी बहुत है, डिस्काउंट ठीक है, जब आप फ्री नाम सुनते हो ना कि बिल्कुल फ्री मिल रहा है साथ में, तो वो काम बहुत चलता है। अगर आपके पास एक ब्राइड है, बिगनर के पास, एक पार्टी मेकअप फ्री दे दो ब्राइड के साथ। मदर, आज तक हम ये चीज़ करते हैं, हमारी इतनी ये हिट गई ना, जहाँ पे 10 ब्राइड्स की कोल्ड वो थी ना, कन्वर्जन नहीं हो रही थी, जब उनको बोला ना चलो हम एक पार्टी मेकअप आपकी मदर या सिस्टर या भाभी कोई किसी ने भी लेना ना, हम फ्री दे देंगे, तो साथ ही बुकिंग कन्वर्ट हो जाती है। सो बिगनर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड टिप दैट यू शुड गिव अ फ्री मेकअप, और फ्री एक टचअप किट बना लो, कुछ उनको फ्री में दे दो एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड, तो वो आपको पूरी उम्र याद रखेगा कि यार उसने ऐसे मुझे फ्री में दिया था। और ये होता है, साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आई थिंक डिस्काउंट 50% भी गुड, बट व्हेन यू हियर द वर्ड फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, तो वो हमारा वो चलता है, आज तक चलता है, हम देते हैं साथ में, चाहे कॉस्टिंग आप निकाल लो, फ्री दे दो उधर से, तो आपकी क्लाइंट बहुत अच्छी बन जाएगा डेटाबेस की। यार वो बाहर जाके 4 लोगों को बोलेगी कि वो तो फ्री देते हैं और काम भी इतना अच्छा है, वो 4 से तुम्हें और काम आते आते फिर की पूरी फैमिली का मेकअप तुम ही करोगे। फिर अच्छा रिव्यू, आई थिंक द वर्ड ऑफ माउथ, क्लाइंटेज, एवरीथिंग, और मेन है ही वो ही है। और अगर अच्छा रिव्यू डाले ना डाले क्लाइंट गूगल पे, अगर खराब है तो वो तो 100% डालना, और वो ज्यादा शोकेस होएगा, ज्यादा इतना बड़ा पैराग्राफ। अच्छा है तो वो थैंक यू, एक्सीलेंट, ग्रेट वर्क, वो हो जाएगा। जब बुरा है तो पूरी कहानी जाएगी आपकी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ओके, क्लाइंट फीडबैक इज समथिंग यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ, और आगे इम्प्रोवाइज करते रहो, जस्ट दैट्स माय एडवाइस। और सैचुरेशन को टाइम है अभी, तो आप एंटर कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू लर्न यू कैन कांटेक्ट मी आल्सो। ओके अनुभव, आर यू रेडी? यस, सो रैपिड फायर राउंड, फ्रेशर्स एडिशन। One skill every makeup artist should have apart from knowing makeup. Good content creator or videography. Your highest earning in one season till date. I need a number. Close to 1 CR, 98 lakh. Approx 1 CR. Yep. One thing you don't like in this industry. नाच गाना, over drama. What do you think are the most challenging clients? A bride, a model, or a celebrity? I haven't worked with such a big celebrity, so a bride. A bride. I had a very bad experience. Okay. One makeup myth you'd like to bust. One makeup myth, there is no such thing as waterproof makeup. Okay. And a go-to hack for fixing a makeup disaster? A good compact will help you a lot. Okay. After makeup, yeah. And who are better makeup artists, girls or boys? Nowadays boys are doing good, yeah. Okay. If a makeup kit could have only 3 products, what should they be? 3 products, as in like a full makeup usme. A kit can have only 3 products. Like for a beginner, basic 3 products अगर रखने हैं तो कौन से होने चाहिए? A good lipper, it can work as a blusher and on lips too. A good eyeshadow palette and a good foundation. Okay. Yeah. Then you need to have high-end makeup products if you want to start a career in this industry. True or false? False. False? Absolutely false. You need to have a good skill. Okay. A makeup trend you want to delete? Makeup trend you want to delete? Same, waterproof makeup. वो पानी मारना, I hate that cringe reel. How to handle bad client feedback? Just take it in a positive way, a positive note पे, सबके साथ होता है, बस try to avoid that Google review. Just be calm and patient और बस निकल जाएगा. Okay. And one common mistake every fresher does in this industry? They get influence from the followers का number on Instagram. Okay.
And if you had to rate your makeup from 1 to 10, what would it be? Obviously 1 out of 10. Yeah. 20. 10. Perfect. Actually, देखने में ऊपर से this industry looks like a glamour, but I think Yeah. the whole podcast today it was like a very deep insight for me कि okay, business aspect इसके बहुत सारे हैं. बहुत सारे हैं. इसमें growth aspect बहुत है, इसमें सीखने के aspect बहुत है. It's not just that you have a brush and you know how to do the painting stuff of the makeup industry and you can be a makeup लोगों को artist. वही लगता है, but that's a myth basically. अब you can earn in a lot of ways. अब पता लग रहा है, aware हो रहे हैं. You can see कितने salons खुलते हैं आजकल. Exactly. Yeah, so it was a good podcast. मजा आया. Thank you for having me. Thank you so much, Anubhav, for being here with me. And if you guys found this podcast informative, do like, share and subscribe to my channel. And do let me know in the comments अगली videos आप कौन से topic पे चाहते हो. Bye.